सदाचार पवित्र और व्यापक होना चाहिए। कोई भी चीज़ या बात कब पवित्र बनती है, क्यों पवित्र बनती है? हर मानव समाज में, चाहे वह आदिम अवस्था में हो और चाहे वह उन्नत अवस्था में हो, कुछ चीज़ें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और कुछ चीज़ें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं। जब कोई चीज़ या विश्वास पवित्रता की सीमा में प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। ठीक बात तो यह है कि उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। इसके भिन्न जो चीज़ या बात पवित्र नहीं मानी जाती, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है, अर्थात आदमी बिना किसी भय के अथवा आत्म प्रताड़ना के उस विषय में जैसा चाहे कर सकता है। पवित्र का मतलब धार्मिकता लिए हुए इस प्रकार की चीज या बात के विरुद्ध जाने का मतलब है मजहब की मर्यादा का उल्लंघन करना। किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है, अपने प्रश्न को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया जाता है। नैतिकता के पवित्र बनाए जाने में लगता है कि तीनों बातों का प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ हैं, सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सुरक्षित रहना चाहिए। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध है उस बात से जिसे हम जीवन संघर्ष और उसमें योग्यतम का जीवित बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। सब कोई जानता है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री बड़ी सीमित मात्रा में प्राप्त थी। भयानक संघर्ष रहा है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। ऐसे जीवन संघर्ष में जो भयानक और रक्त रंजित होता है, केवल योग्यतम ही बचा रहता है। समाज की मूल अवस्था ऐसी ही रही है। बहुत प्राचीन काल में किसी न किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम सबसे अधिक संपन्न ही श्रेष्ठतम भी माना जाना चाहिए? क्या जो निर्बलतम है उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाए तो क्या वह आगे चलकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध न होगा? लगता है कि उस समय के समाज की जो स्थिति थी, उस समय उसने एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरों के संरक्षण का क्या उपाय है? जो योग्यतम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने से कम और किसी भी तरह काम चल ही नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी हुई है। इस नैतिकता के लिए पवित्र बनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि पहले ये पाबंदियाँ अर्थात प्रतिबंध योग्यतम अर्थात सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों पर ही लगाई गई थी। इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला प्रश्न तो यही पैदा होता है कि नैतिकता जब सामाजिक रूप ग्रहण करती है, तब कहीं यह असामाजिक अर्थात सामाजिक हितों का विरोधनी तो नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चोरों में अपनी कुछ नैतिकता ही न हो, व्यापारों में भी नैतिकता होती ही है। एक जाति वालों में भीतरी नैतिकता रहती ही है और डाकुओं के झुंड में भी अपनी भीतरी नैतिकता रहती ही है। लेकिन यह नैतिकता पार्थक्य की भावना के लिए हुए है। इस नैतिकता में दूसरों के बहिष्कार की भावना निहित है। यह नैतिकता
दल विशेष के स्वार्थों का संरक्षण करने के लिए है। इसलिए यह नैतिकता समाज हित विरोधनी है। यह इस प्रकार की नैतिकता की पार्थक्य और अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है, जिससे उसकी समाज हित विरोधी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए नैतिकता का आश्रय लेता है। समाज की इस दलबंदी का असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। यदि समाज में इस प्रकार के असामाजिक दल बने रहेंगे तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा और टुकड़े टुकड़े रहेगा। एक असंगठित और टुकड़े टुकड़े समाज का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह कई तरह के जीवन मापों और आदर्शों को जन्म दे देता है। जब तक लोगों के जीवन के मापदंड समान न हो और जब तक लोगों के जीवन आदर्श समान न हो, जब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। जब इतने तरह के जीवन के मापदंड रहेंगे और इतनी तरह के जीवन आदर्श रहेंगे तो व्यक्ति के लिए मन का अविरोधी भाव बनाए रखना असंभव है। बुद्धिपूर्वक विचार करने से किसी की जनसंख्या आदि की दृष्टि से जो और जितना जिसका अधिकार होना चाहिए वह न होकर यदि किसी समाज के एक हिस्से की किसी दूसरे हिस्से पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी तो इसका अवश्यम्भी परिणाम परस्पर का कलह होगा। कलह को रोकने का एक ही उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हों और सभी उन्हें पवित्र माने। एक तीसरा कारण भी है जिसके कारण नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए और इसको सर्वमान्य होना चाहिए। व्यक्ति की उन्नति के संरक्षण के हित में जहाँ जीवन संघर्ष है अथवा जहाँ वर्ग विशेष का शासन है वहाँ व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं है। दलबंदी व्यक्ति की चित्त की वह अविरोधी भावना प्राप्त करने की नहीं देती है जो तभी संभव है जब समाज में समान जीवन यापन हो और समान जीवन आदर्श हो। व्यक्ति के विचार बहक जाते हैं और वह एकता देख नहीं पाता। दूसरे दलबंदी में पक्षपात रहता है और न्याय की आशा नहीं रहती। दलबंदी से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं और मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशिष्ट अधिकारी हमेशा विशिष्ट अधिकारी ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही रहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए तो स्वतंत्रता हो सकती है किंतु सभी के लिए नहीं। इसका मतलब हुआ कि चंद लोगों के लिए समानता हो सकती है किंतु अधिकांश के लिए नहीं हो सकती। और इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि भातृभाव भावना को सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। भातृभाव क्या है? आदमी हर आदमी को अपना भाई समझे, यही नैतिकता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि धर्म नैतिकता है और जिस प्रकार धर्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। नमो बुद्धाय।